न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न हम इधर के हुए न उधर के हुए। चले थे नेता बनने, दलितों का नेता, भतीजे को बर्बाद करने की ठान ली थी। बिहार का शहंशाह बनने के सपने बुन लिए थे। आज वजूद बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसे ही कहते हैं समय की मार, और इस समय की मार पड़ी है पशुपति कुमार पारस पर। बिहार की सियासत में पारस की हालत आज अछूत जैसी हो गई है। वो सबके पास जाना चाहते हैं, लेकिन सब उन्हें दूर से ही प्रणाम करके विदा कर दे रहे हैं। पहले एनडीए ने किनारा किया तो महागठबंधन के रथ पर सवार होने को आतुर हो गए, लेकिन महागठबंधन का रथ तो पहले ही भर चुका है। सो वहाँ भी अब लगता है कि दाल नहीं गली। खबर है कि पारस की महागठबंधन में एंट्री भी रोक दी गई है। ये रोक तेजस्वी यादव ने लगाई है। जानकार बता रहे हैं कि तेजस्वी ने लालू को कह दिया है कि पारस को साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर पारस साथ रहे तो सियासी नुकसान हो जाएगा। जनता उनके नाम पर बिदक जाएगी, खासकर दलित समाज, क्योंकि दलित समाज में पारस की छवि विभीषण वाली है। लोग उन्हें खलनायक मानते हैं। चिराग के साथ उन्होंने जो विश्वासघात किया वो जनता के दिमाग से निकल नहीं रहा। भले ही पारस खुद को दलितों का नेता बताते हो, लेकिन दलित समाज में उनकी छवि जयचंद वाली है। यही वजह है कि पहले एनडीए ने उन्हें भाव नहीं दिया, फिर महागठबंधन में एंट्री भी खटाई में पड़ गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी पारस के साथ मंच भी साझा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे भी एक गलत मैसेज जाएगा। तेजस्वी को अंदेशा है कि पारस का चेहरा देखकर दलित समाज कहीं उन्हें भी अपना दुश्मन नहीं मान बैठे। ऐसे में कहने में किसी को हर्ज नहीं होनी चाहिए कि पारस ने अपने पैर में खुद से ही कुल्हाड़ी मार ली। आखिर ये कैसे हुआ? एक साल पहले हर जगह जिस नेता की पूछ हो रही थी, जो केंद्र की सरकार में मंत्री था, आखिर उसकी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? क्यों लोग उसे अछूत मान बैठे? क्यों लोग उससे दूरी बनाने लगे? इसका जवाब लोग अपने अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो पारस कभी नेता थे ही नहीं। कभी वो भाई के नाम पर चुनाव जीते तो कभी भतीजे के नाम पर। उन्होंने किसी नेता के चुनाव जीतने में कोई भूमिका निभाई ही नहीं। यहाँ तक कि लोजपा के भी किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए शायद ही पारस को किसी ने कभी प्रचार करते देखा होगा, लेकिन लगातार चुनाव जीतने की वजह से उन्हें घमंड हो गया। वो खुद को रामविलास का वारिस मान बैठे और उस समय भतीजे चिराग को धोखा देकर लोजपा को तोड़ डाला, जब चिराग को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इतना तक भी जायज़ था। असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। कोई भी नेता तब बनता है जब ज़मीन पर काम करता है, जनता के बीच रहता है, सभाएं करता है, रैलियां करता है। लेकिन पारस ने लोजपा तोड़ने के बाद अपने दम पर, खुद के नाम पर एक भी सभा की ही नहीं। रैलियां तो छोड़िए जनाब, कभी वो जनता के बीच गए ही नहीं। जिस अलौली सीट से वो विधायक रहे, जिस हाजीपुर से सांसद रहे, वहाँ के 100 लोगों का भी वो काम किए होते तो वो भी उनके साथ होते। लेकिन पारस के नाम पर एक भी आदमी सहानुभूति रखने वाला आपको नहीं मिल पाएगा। पारस को तो घमंड हो गया था कि वो केंद्र की सरकार में मंत्री है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी उठक बैठक होती है, 5-5 सांसद उनके साथ है। वो खुद को ताकतवर मान बैठे। वो भूल गए कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता होती है। कुछ दिनों तक लोग उनके झांसे में आते रहे, लेकिन एनडीए को उनकी ताकत का एहसास बोचहा विधानसभा उपचुनाव में ही हो गया था, जब पारस को प्रचार के लिए भेजा गया था। पारस के बोचहा पहुंचते ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया।
एनडीए का समर्थक वोटर भी उनके नाम पर बिदक गया था और राजद को वोट दे दिया था। इसके बाद ही पारस के दुर्दिन की शुरुआत हो गई थी। हालत ये हो गई कि लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पारस को एक भी सीट लड़ने को नहीं दिया। तब पारस ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन पारस के समर्थन में एक भी जनता खड़ी नहीं हो सकी। मजबूरन पारस को कदम पीछे खींचने पड़े। थक हार कर खुद ही एनडीए को दोबारा सपोर्ट कर दिया। लेकिन पारस को किसी भी सीट पर प्रचार के लिए नहीं भेजा गया। बाद में मायूस होकर लालू यादव से पारस ने नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। बगैर महागठबंधन की सहमति के खुद को महागठबंधन की सहयोगी पार्टी बताने लगे। इसी बीच महागठबंधन की कई बैठकें हुई, लेकिन पारस को एक भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। हर बैठक से पहले पारस उसमें शामिल होने को ललायत दिखे, मीडिया में भी बयान जारी करते रहे, लेकिन महागठबंधन की ओर से उनके बारे में एक भी बयान जारी नहीं हुआ। अब पारस ने भी मान लिया है कि दाल नहीं गली, इसलिए पिछले कुछ दिनों से चुप हैं। अब नया ठौर खोज रहे हैं। हालांकि नया ठिकाना देने को भी कोई तैयार नहीं दिख रहा है और जनता भी साथ दे नहीं रही। ऐसे में अकेले भी हिम्मत नहीं हो रही एक सभा भी कर लेने की। ऐसे खबर है कि पारस किसी भी तरह अपने से बेटे को किसी दूसरी पार्टी से भी टिकट दिलाने की जुगाड़ में जुट गए हैं। इसलिए उन्होंने फिलहाल सियासी बयानों से दूरी बना ली है। अब देखना होगा कि पारस की कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। हालांकि उसके बाद पारस के साथ जुड़े रहे सूरजभान जैसे नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।